मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर फैली अफवाहों का असर उज्जैन में लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिला। सुबह से ही शहर के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतार लगी रही। हालात ये रहे, कई जगह लोगों को आधे से घंटे तक लाइन में लगना पड़ा। वहीं दूसरी ओर एक ग्राहक ने बताया कि बीती रात भी पेट्रोल भरवाने पहुंचा था, लेकिन अधिक भीड़ के कारण वापस लौटना पड़ गया। आज सुबह फिर लाइन में लगकर करीब आधे घंटे बाद पेट्रोल भरवा पाया। मिडिल ईस्ट में तनाव के बाद अफवाहों का दौर शुरू हुआ और बीते दिन से ही उज्जैन जिले के अंदर पेट्रोल पंप के बाहर जो है पेट्रोल और डीजल के लिए भीड़ लगने लगी। आप तस्वीरों में देखेंगे, यहाँ पर लंगर पेट्रोल पंप है ये। यहाँ पर भी लोग जो है बीते दिन से ही जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं। कल शाम को भी इससे ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे थे। यही नजारा जो है बीती रात को भी देखने को मिला था। आज भी जो है लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। उज्जैन की स्थिति फिलहाल क्या है और कितना भंडारण जो है उज्जैन के पास? देखिए, उज्जैन जिले में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक अवेलेबल है और आ भी रहा है। कंपनियों से गाड़ी लोड होके चल रही है, ठीक है। और हम पर्याप्त मात्रा में है। नागरिकों से अपील करेंगे कि वो पैनिक ना हो। पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा और स्टोर ना करें। जितनी आवश्यकता हो उतनी ले लें और स्थिति को सामान्य बनाए रखें। जो पेट्रोल डीजल की किसी तरह की कमी नहीं है। कंपनियों का पूरा उन्होंने सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा जितना पेट्रोल डीजल चाहिए आपको हम देने के लिए तत्पर हैं। प्रशासन का भी पूरा सहयोग है, जनता का भी पूरा सहयोग है। मैं जहां तक समझता हूं कि एक आध दो दिन के अंदर जो समस्या है उसका हल हो जाएगा और लोगों में जो एक विश्वास जो निर्मित हो जाएगा तो ये भीड़ छट जाएगी और हम लोग एक रूटीन की तरह से पेट्रोल डीजल प्रदान कर सकेंगे। निश्चित ही बहुत जल्दी निकल जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो ये थे पेट्रोल पंप संचालक और हमें जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी ने भी बताया कि जिले के अंदर पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडारण मौजूद है। लोगों से ये अपील की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दे। उज्जैन से जी मीडिया के लिए अनिमेश सिंह। मैंने ये ऑफिस से आते टाइम पे नाइट में मैंने ये देखा कि लाइनें बहुत लग रही है पेट्रोल की, या तो समस्या मतलब बहुत ज्यादा हो रही थी। हर जगह मैंने पेट्रोल पंप पे देखा कि मतलब बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। मैंने भी कोशिश करी थी नाइट में पेट्रोल डलवाने के लिए, लेकिन क्या है कि पेट्रोल नहीं डलवा पाया क्योंकि ऑफिस वगैरह जाने के लिए मेरे को पेट्रोल की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं अभी दिन में आया हूँ तो मैंने देखा कि अभी भी लाइन लगी हुई है, लेकिन अभी भी मैंने सोचा कि अपने पेट्रोल डलवा ले। कितना समय लगा? मेरे को करीबन आधा घंटा लगा यहाँ पे लाइन में। पहले गैस के लिए लाइनें और अब पेट्रोल के लिए लंबी लंबी कतारें। कहीं पर तो रात भर लोग खड़े रहे, कहीं बात मारपीट तक पहुंच गई। मिडिल ईस्ट के युद्ध के बीच भारत में एक और बड़ा युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध है अफवाह वाला युद्ध। असर देखिए क्या हो रहा है। सूरत में पेट्रोल पंप के बाहर लाइन लगी है। सिद्धार्थनगर में पेट्रोल के लिए मारपीट हो रही है। हैदराबाद में भी अफवाह से लाइनें लगी हैं। एमपी तक भी अफवाहों की आग पहुंच गई। महाराष्ट्र में भी पेट्रोल पंप के बाहर यही हाल है। एक तरफ बार बार सरकार साफ कर चुकी है कि ना तो गैस की कोई कमी है, ना ही पेट्रोल की। बाकायदा पीएम मोदी संसद में भी यही बात कह चुके हैं, लेकिन अफवाह का असर यह है कि देश के बहुत से हिस्सों में मारामारी जारी है। पहले तो एलपीजी के लिए लाइनें लगती थी, लेकिन इस बार तो लाइनें पेट्रोल पंप के बाहर लगी हैं, क्योंकि अफवाह फैली है कि आने वाले वक्त में पेट्रोल डीजल की कमी होने वाली है। यही वजह है कि लोग दिन हो या रात लाइनों में लगे हैं। सबसे पहली तस्वीर देखिए नागपुर की। यहाँ तो पेट्रोल के लिए सुबह सुबह से ही लंबी लाइन लग गई। हालात ये हो गए कि कई पेट्रोल पंप का तो स्टॉक खत्म हो गया। यही बोर्ड देखकर पैनिक और फैला। लोग लंबी लंबी लाइनों में लगकर पेट्रोल भरवाने लगे। नागपुर में भी पेट्रोल पंप पे लोगों की बहुत बड़ी रश हुआ वो दिख रहे हैं। हम देख सकते हैं लंबी की लंबी कतारें हुए लगी हुई है और सवेरे तड़के से लोग यहाँ पे लाइन में लगे। रात में भी देर तक लोग पेट्रोल पंप पे थे। सोशल मीडिया पे मैसेज पढ़ा मैंने और इसलिए आया। मैंने नई गाड़ी खरीदी है, पर
पेट्रोल डालने के लिए पेट्रोल ही नहीं है। 2-3 पेट्रोल पंप पे जाके आया, रात को भी गया, पर बंदी थे पेट्रोल पंप और बहुत ज्यादा भीड़। जब हमने पेट्रोल पंप मालिक से बात की तो उन्होंने भी बताया कि कैसे अफवाह की वजह से लोग यहाँ लाइन लगाकर खड़े हैं। लोग ज्यादा पेट्रोल भर रहे हैं। हाँ, तो लोगों यानी अफवाह है, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आगे पेट्रोल मिलेगा ही नहीं अपने। नागपुर की ही तरह ऐसी ही लाइन कोल्हापुर में भी लगी है। यहाँ एक तरफ लाइनें एलपीजी सिलेंडर के लिए हैं, तो वहीं पेट्रोल पंप के बाहर भी भारी भीड़ है। बड़ी बात यह है कि ग्राहकों को पेट्रोल मिलने का पूरा भरोसा है, लेकिन तब भी पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए लाइन में लग गए हैं। आज भी हम देखते हैं कि गैस एजेंसी के बाहर लोग घंटों तक यहाँ पर एलपीजी गैस मिले इसलिए कतार में खड़े हैं। लोगों का कहना ऐसा है कि हमने गैस बुकिंग किया है, गैस बुक भी हुआ है, लेकिन घर पर गैस नहीं आ रहा है। महीने में 21 तारीख को बुक किया था, अभी का नंबर 18 तारीख को नंबर लगाया, अभी तक नहीं आया करके लाइन पे लगा। सुबह से 8 बजे से यहाँ पर खड़े हैं, अभी 2-3 घंटा हो गया इधर खड़े रह के। कुछ ऐसा ही हाल लखनऊ में भी है, जहां पहले अफवाहों पर ब्रेक लगा, लेकिन अब एक बार फिर गैस एजेंसी के बाहर लाइन लग गई। सिद्धार्थनगर का तो हाल ये है कि यहाँ लाइन तो लगी ही, साथ ही पेट्रोल के लिए मारपीट तक हो गई। महाराष्ट्र, यूपी के अलावा पेट्रोल के लिए बुरा हाल अहमदाबाद में भी दिखा, जब अफवाह इतनी हावी दिखी कि लगातार दूसरे दिन भी लंबी कतारें दिखी हैं। इजरायल युद्ध के बीच गुजरात और अहमदाबाद में अफवाहों का दौर चल रहा है, जिसकी वजह से गैस सिलेंडर लेने में और साथ ही में गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें जो है वो देखी जा रही है। ये अहमदाबाद में वेजलपुर जो इलाका है वहाँ पे भारत गैस की एजेंसी है, उसके बाहर ये देखा जा सकता है कि गैस सिलेंडर के साथ लोग यहाँ पे खड़े हुए। आप यहाँ पे खड़े हो कब से? 6:30 बजे से। 6:30 बजे। हाँ, बुकिंग हुआ है, मगर देते हैं आप में वो सिलेंडर अब हमारे घर पे पहुंचता नहीं है, दिक्कत आ रही है, घर में खाना भी नहीं बन रहा है, दिक्कत वो है। बुकिंग दिखा रहे हैं कि आपका 2 दिन बाद आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है, लाइन में सुबह 6 बजे से खड़ा हूँ यहाँ। इन हालातों के बीच प्रशासन और तेल कंपनियां लगातार अपील कर रही हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। फ्यूल स्टेशन पर काफी पेट्रोल और डीजल है। मेरा देशवासियों से निवेदन है कि हमारे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। जब सरकार बार बार कह रही है कि कोई कमी नहीं है, तो फिर ये कौन है जो अफवाह फैलाकर देश को बरगला रहा है? क्यों अफवाहों का असर इतना बड़ा होता जा रहा है कि लोग लाइन में लगे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।